वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सिलाई शलाई बाय महविश। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बूट पाइपिंग के साथ गले है और कढ़ाई वाले सूट पर बूट पाइपिंग की गई है। गले का ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप इसको समर विंटर दोनों के ड्रेसेस पर आराम से बना सकते हैं। तो मैंने सिल्क की पाइपिंग के ऊपर रेशम के थ्रेड से डिज़ाइनिंग की है। आप चाहें तो कॉटन के थ्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं। सादा धागा भी डबल करके यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सिल्क की पट्टी है। मैंने इसकी पीछे ज़ीरो की बुकरम लगाकर इसको रेडी किया है। अगर आपके पास मोटा कपड़ा है, कॉटन है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप लॉन कॉटन कुछ भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो इस पट्टी की चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंचेस और इसकी लंबाई मैंने 45 इंचेस, जो कि सिल्क का अर्ज इतना ही होता है। आप चाहें तो दो हिस्सों में भी पट्टी ले सकते हैं। मैंने एक ही पट्टी लंबी लेकर उसको हाफ किया है। अब मैं इस पर मार्किंग करूंगी। मैंने हाफ इंच पर सिलाई लगानी है। तो मैं एक पट्टी इसको पट्टी को हाफ करके एक पट्टी लूँगी और उसको एक तरफ से इस तरह से फोल्ड करूँगी और यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी। तो ये निशान जो मेरा बैक साइड पर आ जाएगा, इसी पर रखकर मैं स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मेरा ये स्केल 1 इंच का है, तो मैं 1 इंच चौड़ी सबसे पहले लाइंस लगाऊंगी इस पे, इस तरह से रख के, और ये स्केल बीच में रख के और मैं 1 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैं पूरी एक पट्टी पर मार्किंग कर लूँगी। एक पट्टी कंप्लीट करके अब मैं दूसरी पट्टी लूँगी और उस पर दूसरी तरफ से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। यानी एक पट्टी इस तरफ से की थी, एक दूसरी तरफ से की थी। अब जो निशान इस पर आया है, इसी पर मैं रखकर फिर दोबारा से 1-1 इंच की मार्किंग सारी कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से हमारे दोनों पट्टियों के निशान अपोज़िट रुख में आएँगे। तो ये देखें, मैंने ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और इनकी दोनों की लाइन्स जो हैं वो अपोज़िट रुख में हैं और ये बिल्कुल वी की शक्ल में आ रहे हैं। अब हम इन पर डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये थ्रेड लिया है और ये रेशम का थ्रेड है, जो कि कढ़ाइयों में मशीन में यूज़ होता है, लेकिन ये ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते। इसको मैंने नीचे की फिरकी में बॉबिन में भर लिया है और इसको मैं मशीन के नीचे शटल को थोड़ा-सा लूज़ करके और उसमें मशीन में नीचे यूज़ करूँगी। तो चलें, चलते हैं मशीन की तरफ। अब मैं इन पट्टियों को पर सीधी सिलाई लगाऊंगी। मैं दोनों पट्टियों पर इकट्ठी लगा रही हूँ, तो इस तरह से हमें आसानी रहती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। अब ये पट्टियाँ तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं और मैं एक-एक सिलाई इन पर मैंने लगा ली है। तो अब मैं इनके दरमियान में भी एक-एक दफ़ा सिलाई लगाऊंगी। यानी मेरी ये 1 इंच की दूरी पर थी, तो अब मेरी हाफ इंच पर हो जाएंगी। आप चाहें तो इस तरह से मार्किंग कर लें। मैं इस पर अंदाजे से ही सिलाई लगाऊंगी। तो मैं दोबारा से दोनों पट्टियों को इकट्ठा ही रख के और सिलाई लगा रही हूँ। तो मेरी इकट्ठी ये पट्टियाँ रेडी हो गई हैं और बहुत ही सफाई के साथ ये मेरा डिज़ाइनिंग रेडी हुई है। अब इसके धागे कट करके इसको नीट कर लेंगे। अब हम इसको साइड पे थोड़ी देर रखेंगे और हम अपनी शर्ट की तैयारी करते हैं। मैंने ये पेपर बुकरम ली है और इसकी लंबाई मैंने 19 इंचेस ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 2 इंच ली है। अब इसको मैंने दरमियान से फोल्ड करके इस पर एक मार्क कर लिया है सेंटर का। अब इसको खोलकर मैं शर्ट पर पेस्ट करूँगी। ये मेरी शर्ट है, मैंने इसके डबल फोल्ड करके दरमियान की लाइन क्रीज बना ली है। अब इस शर्ट को मैं खोलूँगी और दरमियान में चॉक से बैक साइड पर भी मार्क कर दूँगी। अब मैं इस पर 19 इंचेस पर मार्क कर दूँगी और फिर इसके सेंटर का मार्क को मैं डार्क कर दूँगी। इसके बाद मैं पेपर बुकरम जो मैंने ली थी उसको इस पर पेस्ट करूँगी। पहले मैंने प्रेस से अच्छी से नीट कर लिया है। अब मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखकर इसको प्रेस से अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। इसके बाद मैं दोबारा से इसके सेंटर को डार्क करूँगी। दोबारा से 19 इंचेस पर मार्क कर दूँगी। अब मैंने पाइपिंग रखनी है हाफ इंचेस, तो मैं दोनों साइड पर हाफ इंच का मार्क कर दूँगी। इस तरह से स्केल से मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो हमें इस पर आधे इंच की बूट पाइपिंग करनी है। मैंने आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड पर निशान लगा दिया। अब इससे थोड़ा सा ऊपर आधा पौना इंच के फासले पर एक मार्क करके और ट्रायंगल सी बना लेंगे। इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने मिड में से करनी है, यहाँ से, और यहाँ ट्रायंगल पे कटिंग करनी है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसका जो ये छोटा सा ट्रायंगल है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करके और इस पर प्रेस करेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद अब हम कमीज़ पर पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारी शर्ट और ये पट्टी है जो हमने तैयार की थी। अब हम शर्ट को खोलेंगे और यहाँ पर मैं पट्टी को ऊपर रखकर अब इस तरह से सेट करके और इस पर मार्किंग करूँगी हाफ इंच की। मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊँगी। पहले तरीका ये है कि आप पट्टी पर मार्क करके और पट्टी को इस तरह से शर्ट पर रखेंगे।
जहाँ से हमने कट लगाया था, और ये 1/2 इंच का जो मार्क किया हुआ है इस पर सीधी-सीधी सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई हम यहाँ पर नीचे तक पहुँचकर जहाँ पे हमने ट्रायंगल सी कट की थी, उसके बिल्कुल नोक पर हम आकर सिलाई को ख़त्म करेंगे। और इस बात का आपने ध्यान करना है कि इस नोक पर, ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, इसी नोक पर आपकी सिलाई रुकनी चाहिए, ना इससे आगे पीछे कहीं नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका नीचे झोल ना आए। तो ये यहाँ पर हमें स्टॉप किए, मैं आपको पीछे से अभी दिखाऊँगी। इसको कट करके ये देखें, ये बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे नीचे जाके ये देखें कहाँ पर सिलाई स्टॉप की है, ये देखें। बिल्कुल इस नोक पर हमारी सिलाई आनी चाहिए। ये कट इसीलिए लगाया जाता है ताकि आपका झोल ना आए। यहाँ से अब दूसरी साइड से मैं आपको दूसरी तरफ से करके दिखाऊँगी। अब मैं शर्ट ऊपर रखूँगी, ये पट्टी मैं नीचे रखूँगी, और शर्ट पर हम 1/2 इंच की मार्किंग पर करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप शर्ट ऊपर रख के लगाती हैं या पट्टी ऊपर रख के। तो ये यहाँ से आकर और नीचे हम उसी ट्रायंगल वाली जगह पर स्टॉप करेंगे। तो इस तरह से पट्टी को सेट करेंगे। नीचे से भी आप अच्छी तरह देखें कहीं पे भी आपका कपड़ा ना आ जाए, और ये यहाँ पे आके इस नोक पर हम इसको स्टॉप करेंगे, ये देखें। और ये हमने डबल स्टिच करके इसको पक्का कर दिया। अब ये देखें, ये पट्टियाँ मैंने रेडी कर दी हैं। इसको प्रेस से मैं दूसरी तरफ फ़ोल्ड करके मोड़कर और इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। और इसको अब पीछे की तरफ जितनी हमने पाइपिंग रखनी है, इसको 1/2 इंच मैंने रखी थी, तो मैं उतना ही इसको पीछे फ़ोल्ड करके, शर्ट पीछे करके, और ये उल्टी साइड से मैं इस पर प्रेस कर रही हूँ। अब मैं इसको डबल करके भी प्रेस कर दूँगी ताकि मेरे लिए तरपाई में आसानी हो। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से पट्टी को इस तरफ करेंगे और इस पर प्रेस करेंगे, और फिर इसको नीचे की तरफ फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। और इसको यहाँ से देखें, ये आराम से ही सेट हो जाएगी। यहाँ से ये उल्टा किया मैंने शर्ट को, अब पीछे की तरफ इसको रख के प्रेस करूँगी। नीचे से भी आपने पट्टी को उसी तरह से सेट करना है। यहाँ से डबल फ़ोल्ड करके प्रेस कर देंगे। अब इसको सीधा करेंगे और इसको यहाँ से सेट करेंगे। ये शर्ट को ऊपर करें, और यहाँ जो ट्रायंगल है, आप चाहें तो पहले से इस पट्टी को नीचे भी ऐसे ही फ़ोल्ड कर लें और इस ट्रायंगल पर आप सिलाई लगा लें, तो आपका सेट हो जाएगा। नहीं तो मैं ऊपर से इसको फिनिशिंग करूँगी। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊँगी। अब सिलाई में ये ध्यान करें कि जब हम पाइपिंग की सिलाई करते हैं, तो इसकी टिप ये है कि इसके बिल्कुल जड़ में सिलाई करें। ना आपकी इस कपड़े पर सिलाई आए, ना आपकी पाइपिंग के ऊपर सिलाई आए। बिल्कुल इस जड़ में लगाएँगे तो आपका बिल्कुल धागा और कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी। इससे आप बिल्कुल अपोज़िट रंग का भी धागा यूज़ करें तो कभी भी आपकी सिलाई नज़र नहीं आती, ना धागा नज़र आता है। तो ये देखें, अब मेरे पीछे कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही, और यहाँ से मैं इसको सेट करूँगी। ये देखें, ये खुद ही सेट हो जाता है। ये नीचे से भी इसको पट्टी को ठीक करेंगे और इसको बिल्कुल बराबर करके यहाँ से, ये देखिए ट्रायंगल है, इस पर आप पहले से सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ से मैं फ़ोल्ड करके और इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, और अब मैं ऊपर तक इसको उसी जड़ में सिलाई लगा के ऊपर तक लेके जाऊँगी। ये हमारा रेडी हो गया। अब मैं बैक साइड से इसकी तरपाई कर लूँगी पहले। ये मेरी तरपाई रेडी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर बटन टेक पट्टी नहीं लगाऊंगी, पहले मैं इसका गला सेट करूंगी। सबसे पहले इसे बराबर करके और इसमें गले की मार्किंग करूंगी। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच डीप रखना है, मैंने वहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब मैं गले की कटिंग करूंगी। ये मैंने बुकरम का पीस लिया और इस पर मैंने चौड़ाई मैंने इसकी 5 इंचज़ ली है, गहराई मैंने इसकी 7.5 ली है। इस पर मैं गले की मार्किंग करूंगी। मैंने चौड़ाई 4 इंच लेनी है, तो मैं 4 इंच चौड़ा इस पर एक मार्क करूंगी, और गहराई मैंने इसकी 5.5 रखनी है, तो मैं 5.5 पर करके एक बॉक्स बना लूँगी इसका, और फिर मैंने इसको गोलाई दे देनी है। तो यहाँ से ये गोलाई दे दूँगी मैं इसको। अब मैंने पौना इंच या 1 इंच, जितना आपकी मर्ज़ी है उतना चौड़ा गला कट कर दूँगी। इसको डबल निशान लगा के इसको मैं कट कर दूँगी। तो ये हमारा गला कट गया है, और अब मैं इसको हाफ़ यहाँ से करके सेपरेट कर दूँगी और इसको मैं कपड़े पर पेस्ट कर दूँगी। तो ये मैंने कपड़े पर पेस्ट कर रही हूँ प्रेस से, और अब मैं इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूँगी और इसको नीचे से दरमियान से हाफ़ करके फ़ोल्ड कर दूँगी इसका फालतू फैब्रिक। इसके बाद हम इसे शर्ट पर अटैच करेंगे। अब हम इसको शर्ट पर सेट करेंगे, और नॉर्मल जैसे हम गला तैयार करते हैं, लेकिन इसका ये है कि ये दरमियान से खुला हुआ है, तो हमारी जहाँ तक ये पेस्टिंग आ रही है, बुकरम आ रही है, वहाँ तक हम इसको पाइपिंग के ऊपर रखेंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को फिर हम बाद में फ़ोल्ड करेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल बराबर आना चाहिए आपका। आपने नाप कर करना है, पट्टी आपकी बराबर आनी चाहिए। अब मैं इसकी कटिंग करके और इस पर कट्स लगा दूँगी, और फिर उसके बाद इस पर भी, और इसको पलट के सिलाई लगा लेंगे, टॉप स्टिच जो होता है।
तो ये देखिए इसका दबाव सारा पट्टी की तरफ करके मैं इस पर ऊपर की सिलाई लगा रही हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आती है तो उसको वीडियो को मेरी लाइक कर दिया करें। अब मैं इसके टॉप स्टिचिंग कर रही हूँ, इससे हमारी दबाव बैठ जाता है और फिर निकलती नहीं है, सिलाई पक्की हो जाती है। अब इसको सीधा करके प्रेस करके इसको मैं तरपाई कर दूँगी सारी, नीचे की तरफ करके हाथ से तरपाई कर देंगे। तरपाई की वीडियो मेरी चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। अब मैंने इसकी बटन टेक पट्टी लगानी है। बटन टेक पट्टी लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसका मार्किंग करेंगे जितनी स्लिट मैंने छोड़नी है, तो मैंने 2 इंच की स्लिट इसकी खुली रखनी है। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, बाकी की मेजरमेंट के हिसाब से मैंने पट्टी तैयार की है। ये पट्टी मैंने लंबाई में 11.5 इंच तैयार की है और चौड़ाई मेरी इसकी 1.5 इंच है। तो अब मैं इसको मार्किंग के तक रख के और इसको स्टिच करूँगी। यहाँ से शर्ट के नीचे करूँगी, पहले इसको मैं हाफ़ फ़ोल्ड करूँगी, इस पर मार्क करूँगी। मेरी डिज़ाइनिंग बिल्कुल मिड में आ रही है, तो मैं इसी तरह से इसको नीचे सेट करके जहाँ पे मेरी मार्किंग है वहाँ से रख के और उसी जड़ में मैंने सिलाई दोबारा लगाई है जहाँ पे मैंने पाइपिंग की सिलाई लगाई। अब मेरी अभी भी कोई सिलाई विज़िबल नहीं है। तो अब नीचे से भी पट्टी को अच्छे से देखेंगे उल्टा के शर्ट को कि नीचे से ये सही आनी चाहिए। तो अब मैं इसको घुमाकर दूसरी साइड भी इसकी कंप्लीट कर लूँगी। सिलाई मैं सारी इसकी बंद कर रही हूँ, जो ऊपर से मैंने 2 इंच की स्लिट छोड़ी है वही मैंने खुली रखनी है, बाकी मैं इसकी बंद कर दूँगी। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है और ये हमारा कंप्लीट हो गया बहुत सफाई से। अब बारी है बटन्स की। बटन्स में आजकल बहुत अच्छे-अच्छे बटन, बहुत प्यारे-प्यारे बटन इन हैं। ये देखें पीछे से भी मेरी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत सफाई के साथ ये रेडी हुआ है। अब हम इस पर बटन लगाते हैं। एक तरीके के बटन ये हैं, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप इस पर गोल बटन भी लगा सकते हैं। गोल बटन जो आजकल पोटली बटन है या इस तरह से मार्केट में अवेलेबल हैं, ये बटन भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मुझे बनाकर भी ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में कि आपने इसको ट्राई किया, आपको ये कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।